हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गयासुल कौनैन गौसुल आलमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो हस्ती कायनात विलायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन जैसा वली रुए जमीन पर पैदा नहीं फरमाया। उर्फ आम में वली का इतलाक जिन नफूस पर होता है उस एतबार से उन जैसा वली न उनसे पहले दुनिया में आया और न क़यामत तक उनके बाद उस शान का वली दुनिया में आ सकता है। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह पाक फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात, के ये वो रसूल हैं हमने जिनको बांस पर बांस को फजीलत अता फरमाई। ये वो रसूल हैं हमने जिनमें बांस को बांस पर फजीलत अता फरमाई। बांस तो वो हैं जिनसे हमने कलाम किया और बाज वो हैं जिनको हमने दर्जो बुलंद किया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की फजीलत बयान की है कि ये रसूल तो सब रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने बाज रसूलों पर फजीलत अता फरमाई है। कोई भी रसूल दर्जे में कम नहीं है, लेकिन बाज को बाज पर फजीलत है। और फिर फरमाया कि हमने बाज से कलाम किया और बाज वो जिनको दर्जो बुलंद किया। तो चूंकि अंबियाए किराम की ये शान हो गई, अब जो औलिया हैं वो औलिया जो होते हैं तो औलिया की भी किस्में होती है। किसी की विलायत इब्राहिमी है, किसी की विलायत मूसवी है, किसी की विलायत ईसवी है। विलायत इब्राहिमी का मतलब क्या, विलायत मूसवी का मतलब क्या, विलायत ईसवी का मतलब क्या? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। यानी अंबिया की जो अलग अलग शाने हैं, तो जो वली जिस नबी के कदम पर होगा तो उसकी शान की वो झलकियां उस वली में नजर आएगी। जैसे जो विलायत इब्राहिमी पर होगा उसको शान इब्राहिमी की झलकियां अता की जाएगी। जो विलायत मूसवी पर होगा उसको जो है उस नबी की झलकियां अता की जाएगी। इसी तरह जो विलायत ईसवी पर होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की झलकियां उन वलियों को मिलेगी जिसको विलायत ईसवी नसीब हुई है। हजरत ईसा की झलकियां उसके अंदर नजर आएगी। लेकिन फरमाते हैं हर नबी हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। कोई मूसवी विलायत पाता है, कोई ईसवी विलायत पाता है। फरमाया मैं अपने नबी अपने जद्दे करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम पर हूं और मेरी विलायत मोहम्मदी है। मैं अपने नाना के कदम पर हूं। यानी मुस्तफा जान रहमत की झलकियां देखना है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात में देखो। इसी को मेरे मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा कि रसूलुल्लाह के बेसाया तन का अगर किसी को साया देखना है तो वो गौसुल आजम दस्तगीर को देखे। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा जिसने देखा मेरी जा जलवे ज़ेबा तेरा। अब हुजूर की झलकियां, हुजूर के जलवों की शानों की झलकियां, उनकी निस्बतें गौसे पाक में कैसे नजर आती है। चंद मिसालें और बात मुकम्मल। नंबर 1, रसूलुल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कब से है? तवज्जो, हुजूर की नबूवत कब से है? हज़रत जाबिर ने पूछा हुजूर, बल्कि किसी ने पूछा हुजूर आप कब से नबी हैं? क्या पूछा हुजूर आप कब से नबी हैं? तो अल्लाह आका ने फरमाया जब आदम और हव्वा पानी और मिट्टी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे तब भी मैं नबी था। यानी कब थे उसका जिक्र नहीं फरमाया।
तब भी नबी था। और फिर आलम अरवाह में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने अरवाह अंबिया से मिसाक लिया, जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वही अखज़ल्लाहु मिसाकन नबीयीन, पूरी आयत करीमा इला आखिर, कि हमने अंबिया से, याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया कि जब तुम्हारा दौर होगा और तुम्हारी तस्दीक करता हुआ मेरा महबूब आएगा तो तुम उसकी तस्दीक करोगे। अंबिया किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत, बुजुर्गी और उनकी नबूवत और रिसालत पर अहद लिया, इसको मीसाक कहा गया। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली कब, इसका ताज्जुन किया गया जब आप तशरीफ ले गए आग की तलाश में तो आपको नबूवत अता हुई। इसी तरह और अंबिया किराम उनको नबूवत अता की गई। और हमारा ये अकीदा है कि जो नबी आते हैं तो वो अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में नबी होते हैं, पैदाइशी नबी होते हैं। कबले नबूवत भी उनसे कोई जुर्म नहीं होता और बादे नबूवत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाज नबी ऐसे हुए हैं कि जिनको दुनिया में आने के बाद नबूवत मिली, और बाज नबी पैदा हुए, पैदा होते उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, आपने अपने झूले से कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, और मुझे किताब अता की गई और मैं अल्लाह का नबी हूं। उन्होंने झूले से, पैदाइशी नबी थे, उन्होंने ऐलान किया। लेकिन अब कायनात विलायत में इसका अक्स देखें। बाज जो वली होते हैं वो दुनिया में आकर वली होते हैं। किसी को बचपन में विलायत मिल गई, किसी को जवान होने के बाद विलायत मिली, बल्कि बाज तो ऐसे थे कि विलायत से पहले कहीं और थे, फिर तौबा करके विलायत मिली। जैसे बिश्र हाफी, पहले आपकी जिंदगी शराब में गुजरती थी, फिर सच्ची तौबा की, फिर वली हुए। हजरत फौज़ैल बिन अयास, आप जंगलों में माल लूटते थे, तौबा की, फिर विलायत मिली। हजरत मालिक इब्ने दीनार, आप जो है वो तबला बजाते थे, तौबा की, फिर विलायत मिली। ये सब भी वली शान वाले हैं। बचपने में मिली तो शान वाले, जवानी में मिली तो शान वाले। इसी तरह कुछ वली ऐसे हैं जो दुनिया में आके वली नहीं होते, बल्कि जो मां के पेट से वली होते हैं और पैदाइशी वली होते हैं। जैसे सरकार गरीब नवाज मां के पेट से वली है, महबूब इलाही मां के पेट से वली है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मां के पेट से वली है, साबिर कलयरी मां के पेट से वली है। ये भी शान वाले। बास वली वो जो दुनिया में आके वली होते हैं, बास वली वो जो मां के पेट से वली बनकर आते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं हमारी विलायत का सिलसिला आलम अरवाह से जारी है। यानी जब अभी दुनिया बनी भी नहीं थी, जब से हमारी विलायत का सिलसिला जारी। गौस पाक कहते हैं हमारी विलायत का सिलसिला आलम अरवाह से जारी है। इसीलिए गौस पाक मां के शिकम में थे तब भी करामत है। जब आप मां के पेट में थे, आपकी अम्मी को छींक आती थी, आपकी अम्मी को छींक आती थी तो अम्मी कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप शिकम के अंदर से जवाब देते यरहमुकिल्लाह, आप पर अल्लाह रहम फरमाए, रहमत फरमाए। बल्कि गौसे पाक ने तो मां के शिकम में भी, मां के शिकम से करामतों का ज़ुहूर हुआ। एक मर्तबा आपकी अम्मी जान नमाज पढ़ने में जल्दी फरमा रही थी तो शिकम से आवाज़ आई, अम्मी अल्लाह की इबादत है, जरा इत्मीनान से कीजिए। मां ने सोचा कि इस वक्त मेरी मां कहने वाला कोई नहीं है, ये कौन मुझे कह रहा है। जब ख्याल आया तो आपको शर्मिंदगी हो गई। मां की शिकम में से करामतों का जोर। कुछ लोगों को ये कहानी किससे लगती है, हालांकि हम उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। मेरे इमाम ने फरमाया उनके लिए मिट गए, मिट जाएं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा।
और जो गौस पाक और वलियों की शान का इनकार करते, बिलखुसूस गौस पाक की, तो कहते अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो सरकार गौसियत मात कहते हैं हमारी विलायत आलम अरवा से है। तो देखो मुनासिबत, देखो निस्बत, मुमासिलत नहीं, हमारे नबी की मिसल तो कोई नहीं है, मुनासिबत कि हुजूर की नबूवत, हुजूर की नबूवत आलम अरवा में भी डंके बज रहे हैं और गौसे पाक की विलायत के डंके, फरमाते आलम अरवा से हमारी विलायत है। ये मुनासिबत हुई। नंबर 2, दूसरी मुनासिबत, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। दूसरी मुनासिबत, हुजूर की आमद से पहले नबी उनके आने के इत्तला देते रहे, डंके बजाते रहे, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। गौस पाक की विलादत से पहले सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं वो आएगा जो वलियों का सरदार है और कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम हसन बसरी कहते हैं वो आएगा जो वलियों का सरदार है और कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम जाफर सादिक कहते रहे कि वो आएगा जो कहेगा कि मैं वलियों का सरदार और मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम जाफर सादिक ने जिसकी बशारत दी, इमाम हसन बसरी ने जिसकी बशारत दी, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने जिसकी बशारत दी, हजरत अबू बकर शिबली ने जिसकी बशारत दी, शेख बताही ने जिसकी बशारत दी, ये औलिया अल्लाह काबिर औलिया अल्लाह ने जिसकी बशारत दी। अल्लाह अकबर। अगर एक एक वाक़या हर वली का पढ़ा जाए तो वक्त होगा, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, बल्कि खुद सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बशारत दी, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, यहां तक कि लिखा गया है, अल्लाह अकबर, करामात औलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा मुस्तफा जान रहमत हुजरा फातिमा में तशरीफ लाए और इमाम हसन को चूमने लगे। छोटे भाई इमाम हुसैन की तरफ आज तवज्जो वैसी नहीं है जैसे हमेशा रहती थी, इसलिए कि छोटों पर तवज्जो ज्यादा होती है, लेकिन आज बड़े पर तवज्जो ज्यादा थी। माँ की ममता तड़प गई, माँ ने सवालिया निगाहों से देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम गैबता नबी ने अपनी बेटी की एक कैफियत देखी, उनकी सवालिया निगाहों को देखा तो फरमाया बेटी तुझे ताज्जुब है कि आज मैं हुसैन को छोड़कर हसन को क्यों प्यार कर रहा हूं, उसकी वजह क्या है, मामूल के खिलाफ क्यों हो रहा है। बेटी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हसन की नस्ल में एक ऐसा शहजादा पैदा होगा कि जो मकाम नबियों में दिया गया आपको, वो मकाम वलियों में उसको दिया जाएगा। गौस पाक की बशारत मुस्तफा जान रहमत दे रहे हैं। और फिर हजरत अबू साले मूसा जंगी, दोस्तों जो गौसे पाक के वालिद हैं, फरमाते हैं कि मेरे बेटे की पैदाइश से पहले हुजूर मेरे ख्वाब में आके फरमाते हैं, कहा बेटे अबू साले तेरे घर में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो मेरा भी महबूब और मेरे रब का भी महबूब है, और तेरे नाना को नबियों में जो मकाम मिला है वलियों में वो मकाम अल्लाह उसको अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह की आमद से पहले लोगों ने खबर दी, बड़े बड़ों ने दी। मुस्तफा जान रहमत, देखो मुनासिबत, गौस पाक की आमद से पहले भी डंके बजते रहे, चर्चे होते रहे। तीसरी मुनासिबत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई बेटे, 2 बेटे मशहूर, तवज्जो आपकी, आज गौस पाक का उर्स है तो आपको गौस पाक की शान सुनना चाहिए। आज हम तो या गौस कहते कहते ही जिंदगी गुजार देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक, इस्माइल बड़े बेटे, इसहाक छोटे बेटे। तवज्जो, मुनासिबत, मुस्तफा के तने बेसाया का साया दे। देखो गौस पाक को कैसी निस्बत अपने नाना से है। नवासे तो सब है, बेटे तो सब है, लेकिन वो निस्बत आपको बता रहा हूं जो मुस्तफा के तने बेसाया का साया बन के है। इशारे में किया जिसने कमर चाक, इशारे में किया जिसने कमर चाक, उसी माह का महे कामिल है या गौस। तो उस माह का, माह कहते चांद को, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही इमाम अहले सुन्नत, कहते इशारे में किया जिसने कमर चाक, जिसने चांद के 2 टुकड़े किया है वो भी चांद है। चांद ने चांद के टुकड़े किया, चांद ने चांद के टुकड़े किया,
इशारे में किया जिसने कमर चाह तो उस माह का महे कामिल है यागो, जिसने चांद के 2 टुकड़े किया है तो उस चांद का भी चांद है, और उसी को दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर कहती है। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल भी नबी, इसहाक भी नबी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल दोनों से चली, लेकिन इस्माइल के नबी होने के बाद कोई मशहूर नबी नस्ल इस्माइली में नजर नहीं आता, कोई मारूफ नबी नस्ल इस्माइली में नजर नहीं आता। पूरी नस्ल इस्माइल खामोश 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 खामोश, हर दौर में खामोश। इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी, उनके बेटे नबी, उनके बेटे नबी, उनके बेटे नबी, यहां तक के कि अंबिया बनी इस्राइल का सिलसिला चला। इसहाक से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में नबी होते रहे। ठीक, इसहाक की नस्ल में नबी सिलसिला चल रहा है, इस्माइल की नस्ल खामोश। लेकिन उन सारे जो इसहाक में नबी पैदा हुए, नस्ल इसहाक में एक इस्माइल में पैदा हुआ, नस्ल इस्माइल में एक पैदा हुआ और सब पर गालिब आ गया, सब पर गालिब आ गया। कौन? नस्ल इसहाक में मूसा, नस्ल इसहाक में सुलेमान, नस्ल इसहाक में दाऊद, नस्ल इसहाक में अय्यूब, नस्ल इसहाक में जुल्किफल, नस्ल इसहाक में उज़ैर, नस्ल इसहाक में यूशा बिन नून, नस्ल इसहाक में हज़रत ईसा। नबी हर दौर में होते रहे। नस्ल इस्माइल खामोश थी, लेकिन इस्माइल की नस्ल में एक पैदा किया जो नबियों का सरदार था, वो एक आया और सब पर गालिब हो गया। उसी को मुस्तफा जान रहमत का। नबी के भी 2 बेटे, नबी के भी 2 बेटे, हसन और हुसैन। नबी के भी सैयदुल आलमीन के 2 बेटे, हजरत कासिम और इब्राहिम भी बेटे, लेकिन वो पर्दा फरमा गए। ये 2 बेटे इस एतबार से कि कुरान कहता है अबना अना, कुरान ने उनको बेटा कहा। क्या कहा? अबना अना, अपने बेटे लाओ। तो आज हुजूर जिसको ले जाएंगे वो हुजूर का बेटा। तो कुरान की नस कह रही है अहले सुन्नत के नजदीक कि हुजूर के इस माना में, अबनाना के माना में कितने बेटे? कितने बेटे? 2 बेटे। ये हैं सुल्ब अली से, सुल्ब अली से आले नबी। हर औलाद अली इस माना में आले नबी नहीं है जिस माना में हम हसन और हुसैन को रदियल्लाहु ताला अन्हुम व अला जद्दिही व अलैहिमुस्सलाम, जिस माना में उनको आले नबी कहते हैं, उस माना में अली मुर्तजा की और औलादें आले नबी नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि हर आले अली औलादे नबी नहीं, और हर औलादे नबी आले अली नहीं। समझे? मुश्किल हुआ ना? गौसपाक की महफिल है, इसीलिए मुश्किल हुआ। आका इरशाद फरमाते हर नबी की नस्ल, हर नबी की औलाद उसी नबी के पीठ में रहती है, लेकिन ये हुजूर की खुसूसियत है। आका फरमाते मेरी औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रख दिया। तो अली की पुश्त से जो औलाद, तवज्जे, अली की पुश्त से जो औलाद सैयदा फातिमा के जरिए पैदा हो, वो औलाद अली और आले नबी कहलाती है। और जो दूसरी अज़वाज से पैदा हो वो आले अली तो कहलाती है, लेकिन आले नबी नहीं कहलाती, इसलिए कि आले नबी होने के लिए औलाद फातिमा होना जरूरी है। अब समझ में आ गई बात? अब बात समझ में आ गई? अली की पुश्त में नबी की औलाद, लेकिन पैदा किससे होगी? सैयदा फातिमा से। ये है। तो नबी के 2 बेटे। अब इसको यहां तारीख से समझा दूं। एक जंग थी, मौलाए कायनात अपने 14 बेटे लेके जंग में आए। कितने बेटे?
एक रिवायत के मुताबिक 10 बेटे। सामने का लश्कर मुंह चिढ़ा रहा था। अली ये मुर्तजा ने कहा, अली का कौन बेटा, अली का कौन बेटा उनसे जाके लड़ेगा। इमाम हसन खड़े हुए, अब्बू मैं। फरमाया मैंने नबी का बेटा नहीं कहा, अली का बेटा कहा। औलाद तो मेरी हो। जिस दिन से अबना कहा ना, अबना आना कहा, जिस दिन से अबना आना कहा, उस दिन से तुम नबी के बेटे हो। औलाद मेरी हो, लेकिन हो तो हालांकि पैदा हुए थे तभी से नबी के बेटे। हुजूर ने जब हुजूर आए ना इमाम हसन की पैदाइश में, तो क्या कहा, मेरे बेटे को लाओ। ये नहीं कहा मेरे नवासे को लाओ, क्या कहा, मेरे बेटे को लाओ। हुजूर बेटा ही बेटा बोलते रहे। हाँ चले, बात अगर इसी पे हो तो दूर निकलती है, हालांकि मेरा दिल अटकता है उधर, क्योंकि आपको पता है जिक्र अहले बैत करने की बरकत क्या है। एक शायर साहब थे, इसको लिखा है मुजद्दिद मियत माजिया फिल अरब, इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा सआदतुद दारैन में। एक शायर साहब थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि उनको फरिश्ते कयामत का मैदान ख्वाब में देखा, फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं। शायर साहब को कहां ले जा रहे हैं? आवाज आई, छोड़ दो इसको, अल्लाह ये जहन्नमी है, इसके अमाल अच्छे नहीं। कहा हाँ, लेकिन इसने मेरे महबूब की अहले बैत में 2-3 शेर लिख दिए, इसलिए इसको छोड़ दो। उस दिन से वो शायर बेदार हुआ, फिर अहले बैत ही लिखता रहा। हाँ अब समझ में आई बात। हाँ लेकिन फिर ये कहता हूं कि अहले बैत की तारीफ का मतलब ये नहीं कि कोई सहाबा को गाली दे, हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त। हुब्बे अहले बैत ताज़ीम सहाबा के साथ, ठीक, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमे और ना वही तरत रसूलुल्लाह। मजमून तो जहन से नहीं निकल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, बोलो भाई, नस्ल इस्माइल, बड़े बेटे की नस्ल खामोश, छोटे बेटे की नस्ल जारी, अंबिया 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 अंबिया। लेकिन इस्माइल की नस्ल में एक आया और सब पर है, एक आया और सब पे बशूर, शान, अजमत, बुजुर्गी, ठीक, सब मुक्तदी अंबिया में, जमात अंबिया में मुक्तदी बनकर आए, औलाद इस्माइल में मुक्तदा बनकर। वो मुक्तदी इसलिए कहता हूं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। निस्बत देखें, औलाद इब्राहिम 2 से चली, हुजूर के 2 बेटे। इस माना में कितने बेटे? एक हसन और एक नस्ल हसन खामोश। इमाम हसन के बाद अवाम जिसको पहचाने ऐसी कोई मारूफ हस्ती नजर आती है? नाम लो। थे बड़े बड़े पैदा हुए, लेकिन नाम लो, ले सकते हो? चुप हो, बात नहीं समझ रही। नस्ल हसन में किसी बड़ी हस्ती का नाम ले सकते हो? आपके इल्म में है कोई मशहूर हस्ती, बज़ाहिर मारूफ हस्ती ऐसी नहीं जिसका आवाम जिक्र करे, ठीक? और नस्ल हुसैन में छोटे बेटे से हुसैन इमाम, उनके बेटे ज़ैनुल आबदीन इमाम, उनके बेटे इमाम बाकिर इमाम, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक इमाम, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम इमाम, उनके बेटे इमाम अली रजा इमाम, उनके बेटे इमाम तकी इमाम, उनके बेटे इमाम नकी इमाम, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी। निस्बत देखो, उधर भी छोटे बेटे की नस्ल में अंबिया, इधर भी छोटे बेटे की नस्ल में इमाम, लेकिन बड़े बेटे की नस्ल खामोश, वहां इमाम नजर नहीं आते। लेकिन मुनासिबत देखो, छोटे बेटे की यहाँ नबी पैदा होते रहे, लेकिन बड़े के यहाँ एक पैदा किया और वो सब पर गालिब आ गया। इधर छोटे के यहाँ इमाम 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 पैदा किया, वहां नस्ल असल खामोश थी, लेकिन एक पैदा किया और वलियों का सरदार बनाकर पैदा। मुनासिबत देखो, निस्बत देखो, निस्बत देखो। बड़े बेटे की नस्ल खामोश थी, एक पैदा किया सैयदुल अंबिया बनाकर, और यहाँ बड़े बेटे की नस्ल खामोश थी, एक पैदा किया सैयदुल औलिया बनाकर। अगरचे उन इमाम ज़ैनुल आबदीन से इमाम हसन अस्करी तक
उन अइम्मा पर मैं गौस पाक को फजीलत नहीं देता, ना फजीलत दे रहा हूं, ये जुर्रत कर भी नहीं सकता, लेकिन बात सरदारी की कर रहा हूं। देखो निस्बत देखो और तवज्जो करें और आगे बढ़े। हर नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान जारी है।